तो नमस्कार मिथिलेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार के बारे में जानेंगे। देखिए, ये काफ़ी सारे बच्चे में, अधिकतर 99% बच्चे में ये कन्फ्यूजन बन जाता है कि कहाँ पे वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। तो ये उलटफेर आप लोगों में अधिकतर बच्चे में होते रहता है। तो आज की इस शानदार सेशन में हम आज इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। आप अगर ध्यान से इस पूरे वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपको इस वाले में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँचते रहे। देखिए, सबसे पहला इधर लिखे हैं हम वस्तु की स्थिति, और इधर लिखे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, और यहाँ लिखे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये इसको समझाने से पहले एक चीज़ें आप हमें बताइएगा। अगर आप पढ़े हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। दो प्रकार का प्रतिबिंब है, एक आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। आप एक चीज़ हर हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब हर हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब हर हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है, और वास्तविक हर हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ देखिए, नंबर पहला, जब वस्तु ध्रुव पर रखा हुआ रहता है तो उसका प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनता है, और ये बराबर बनता है। जब देखिए ध्रुव पर रखा और ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बना तो वस्तु ना ही छोटा होगा ना ही बड़ा होगा, मतलब बराबर होगा। और बिल्कुल सीधा आभासी, जैसे सीधा प्रतिबिंब बना मीन्स आभासी प्रतिबिंब है वो, है ना। तो पहला तो आप ये इस तरीके से रख सकते हैं कि जो दर्पण है, जैसे इस तरह का अवतल दर्पण बनता है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे अवतल दर्पण बनता है। तो अवतल दर्पण जैसे बनाए वहाँ पे बीच में होता है पोल, तो वहाँ पे अगर वस्तु वहीं पे रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं पे बनता है। मीन्स पोल पे रखा है तो पोल पर ही बनता है। पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, टोटल 7 कंडीशन है। आप इसको नहीं भी याद रखिएगा तो आप 6 तो याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टोटल हम 7 तो आपको बताने वाले हैं। दूसरा नंबर है P एवं F के बीच में वस्तु। जब वस्तु P एवं F के बीच में होता है, मीन्स पोल ध्रुव और F फोकस बिंदु के बीच में रखा रहता है वस्तु, तब ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। ये कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब आप यही दो याद रखिएगा कि जब वस्तु ध्रुव पर और P एवं F के बीच में होती है तब ही आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बाकी जितना भी कंडीशन नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सब में उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक बनेगा सब में। ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्या है, F पर जब वस्तु रहता है, जब वस्तु जो है F पर रहता है तब अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। इसी से रिलेटेड इसको पलटा दीजिएगा आप। अब जब पूछेगा आपसे कि वस्तु अनंत पर रहता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो F पर बनता है। जब अनंत पर रहता है वस्तु तो प्रतिबिंब F पर बनता है। जब F पर रहता है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। यहाँ से आपका 2 तो क्लियर हो गया। आई होप आप इसे अब नहीं भूलेंगे। F पर बोलेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बना, और अनंत पर रहेगा वस्तु तो F पर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। और इसका इमेज कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। लेकिन अगर इसको पलटा दीजिएगा तो ये वस्तु से छोटा हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर, F और C के बीच में जब वस्तु रखता है, F और C के बीच में जब वस्तु रहता है तो C और अनंत के बीच में बनता है प्रतिबिंब। और ये कैसा होता है, तो ये भी वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास C पर। जब C पर रहता है वस्तु, C पर रहता है तो ये कैसा बनता है प्रतिबिंब, तो C पर ही बनता है। आप 2 तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, एक ध्रुव पे रहता है तो ध्रुव पर ही बनता है, और एक C पर अगर रहता है तो प्रतिबिंब भी जो है C पर ही बनता है। अंतर सिर्फ इतना है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा होता है, और ये बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नंबर 6 है, C एवं अनंत पर रहता है तो C और F के बीच में बनता है। जस्ट यहाँ पे अभी 4 नंबर जिस तरह समझाए,
इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा तो ये भी वाला भी याद हो जाएगा। तो और इसका भी प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो ये भी होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, तो आई होप आप कुछ कंसेप्ट क्लियर किए होंगे। अगर 4 नंबर याद है आपको इस तरह सीधा वाला, तो इसका आप अपोजिट कर दीजिएगा तो ये नेक्स्ट भी याद हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 3 नंबर भी समझाए एक दूसरे का अपोजिट। तो इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भी इस कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे। आई होप आप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।